रोज रोज की लड़ाई झगड़ा देख के अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। तभी अर्जुन सोचता है कि माँ और पल्लवी को दोनों कैसे साथ मिलाया जाए और वो एक प्लान बनाता है और दोनों को बाहर लंच पे ले जाने की सोचता है। जैसे ही ऑफिस से अर्जुन आता और अपनी माँ को कहता है, मम्मी कहाँ हो, इधर आओ तो जरा। अर्जुन की आवाज सुनते ही लता बाहर हॉल में आती है और कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे मम्मी मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैंने तो बस आपको आवाज दी थी। लगता है अब तू भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है बेटा। वो सब छोड़ो मम्मी, मैंने आपको इसलिए आवाज दी थी कि कल मेरे ऑफिस में छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि कल क्यों ना हम बाहर लंच करने चलें। क्यों, अब अपनी बीवी से बोर हो गया जो मुझे लंच पे बाहर ले जाना चाहता है? अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप, मैं और पल्लवी हम तीनों चलेंगे। हाँ हाँ, अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है। अगर वो जाएगी तो मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। इतने में पल्लवी अर्जुन के लिए चाय लेकर आती है। फिर अर्जुन और अपनी सास की बातें सुन लेती है और तभी कहती है, मुझे भी आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं है माँ जी। इतना कहकर पल्लवी अपने कमरे में चली जाती है और अर्जुन भी पल्लवी के पास कमरे में जाकर उसे मनाता है। अर्जुन जैसे तैसे दोनों को बाहर जाने के लिए तैयार करता है और अगली ही सुबह तीनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। मम्मी आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। लगता है आपकी आंखें खराब हो गई है। बहू तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल क्यों नहीं देती? अक्लमंद को तो इशारा ही काफी होता है माँ जी। देख ले बेटा, तेरी बीवी की जुबान कैसे चल रही है, कैंची की तरह कच कच कच। वो तो उम्र का लिहाज है माँ जी, ये बस अभी जुबान चल रही है, हाथ नहीं। इन दोनों की लड़ाई देख के अर्जुन को गुस्सा आता है और वो कहता है, पल्लवी बस करो आप दोनों, मैं बाहर गाड़ी में आप दोनों का वेट कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी। अर्जुन बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी पल्लवी और लता दोनों ही बाहर आती। फिर अर्जुन दोनों को बोलता है, मम्मी और पल्लवी आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज के दिन मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, कम से कम आज तो थोड़ी शांति बनाए रखना। बेटा मैं शांत ही हूँ, अपनी बीवी को चुप करा। माँ जी आप चुप रहने दोगी तब ना। अगर आप दोनों को ऐसे ही लड़ते रहना है तो हमें कैंसिल कर देते हैं बाहर जाना, आप दोनों घर में ही लड़ते रहना। अर्जुन की बातें सुन के दोनों शांत हो जाती हैं और फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैंने इन दोनों के साथ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, ना जाने आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ देर बाद तीनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और लता का मुंह बना होता है और पल्लवी खुश होती है। तभी वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता तो लता पिज्जा को कीजा कह देती है और वेटर हंसने लगता है। हे भगवान, कैसी सास मिली है, दुश्मन मिले हजार पर सास ना मिले गवार। बहू जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो तेरा ही पिज्जा बना दूंगी। वाह माँ जी, आप मेरा पिज्जा बनाओगे और मैं क्या देखती रहूंगी? मैं आपकी चटनी बना दूंगी। उफ, ये कैसी लड़ाई, हर जगह बस लड़ते ही रहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लंच पूरी तरह बिगड़ जाएगा। दोनों ही सबके सामने तेज आवाज में लड़ना शुरू कर देती हैं। यह देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को कहता है, बस करो मम्मी आप, और पल्लवी तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? ये तो देख लो कि कहाँ लड़ रहे हो। हाँ तो अपनी बीवी को बोल बेटा, मुझे क्यों बोल रहा है, मैं तो चुपचाप ही बैठी थी। अच्छा मैं तो पागल हूँ ना जो फालतू में यहाँ अकेली बैठे लड़ रही हूँ। हे भगवान उठा लो भगवान, मुझे नहीं इन दोनों को उठा लो। अरे बेटा मुझे क्यों उठवा रहा है, उठवाना ही है तो अपनी बीवी को उठवा। अरे माँ जी अभी मेरी उम्र नहीं हुई ऊपर जाने की और आपकी उम्र तो एक्स्ट्रा ही हो गई है। देख रहा है बेटा तू कैसे तेरे सामने ही मुझे ऊपर जाने के लिए बोल रही है ये। अरे मम्मी बस करो, मैं तो परेशान हो गया, मेरी ही गलती थी कि मैं आप दोनों को यहाँ रेस्टोरेंट लेके आया, आज के बाद कभी नहीं लाऊंगा। अरे सुनो, जब आ गए हैं तो कुछ खाकर ही चलते हैं। अरे बेटा रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। लता और पल्लवी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रहे हो? ये जो पिज्जा का ऑर्डर दिया था उसकी पेमेंट करते जाओ।